सो हाय गाइस, ये लास्ट पार्ट है। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि री के सेटिंग के साथ यूचन एंड सैन छेड़छाड़ करती हैं, जिससे वो सैन को फर्स्ट टाइम देखे एंड उसको अपना मास्टर समझने लगे, उससे प्यार करने लगे। लेकिन होता यही कि उसका पुराना वर्जन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे गैंगस्टर गर्ल बन जाती है वो, और सैन की वाट लगा देती है। आई मीन उसे बहुत बुरी तरह मारती है, फिर उसे पूरा घर का काम कराती है। सैन जैसे तैसे उससे बच के यूचन के पास जाता है और बोलता है कि यार उसका सेटिंग अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो वो दोनों उसे किडनैप करने के लिए जाती हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। फिर वो उनको पकड़ लेती है एंड उनको बहुत बुरी तरह पनिश करती है। वो सैन को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे एडम आ जाता है, उसे बचा लेता है। सैन को रियलाइज़ होता है उसकी वैल्यू, कि इसने उसके साथ बहुत रूड मीन बातें बोली है उसे, फिर भी वो बंदा इसे बचा रहा, तो इसने उसकी वैल्यू नहीं करी। तो इसे अभी रियलाइज़ होता है एंड हम देखते हैं एडम उसे उठाता है और उसके घाव पे दवा लगाता है। तो ये उसे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया, बहुत मीन बातें बोले, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो एडम। जैसे कि एडम को ये इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो माफ़ कर ही देगा ना, तो माफ़ कर देता है। देन सैन पूछता है कि अभी सेटिंग का क्या, तो एडम बोलता है कि मुझे मालूम है सेटिंग कैसे करना, मैं कर दूँगा। तो ये बोलता है कि ग्रेट। देन ये गैंगस्टर गर्ल के पास जाता है एंड उसका सेटिंग चेंज कर देता है। तो हम देखते हैं हमारी डिसेंट क्यूटी पाई री वापस आ चुकी है। जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट होता है, सैन को रोबोट दिए गए होते हैं जिससे एक्सपेरिमेंट हो सके, तो जो बनी होता है वो उनके ऊपर नज़र रखता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि सैन के ऊपर बहुत सारी मुसीबत आ रही है, लाइक वो जब से रोबोट्स मिले हैं ना उसकी लगी जा रही है। तो बनी सोचता है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया सैन के ऊपर, तो ये क्या करता है, री और एडम को किडनैप करता है एंड उनकी जो मेमोरी होती है उसे मिटा देता है। तभी वहाँ पे सैन आता है और बोलता है कि तू क्या कर रहा मेरे एडम और री के साथ। तो वो बताता है कि अब ये तुम्हें नहीं जानते, उनकी मेमोरी मैंने निकाल दी है। तो वो बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो बोलता है कि तुमको प्रॉब्लम हो रही थी ना, तुम्हारे लिए ही किया मैंने। तो बोलता है कि मैंने बोला तुझे, मैंने तेरे से पैसे दे के लोगों को ख़रीदा है और तू मुझे बिना बताए इनकी मेमोरी भी निकाल दिया। तो बोलता है कि प्लीज़ भाई मेरे को इनसे दूर मत कर, मेरे को ये दोनों चाहिए। तो वो एक डिवाइस यूज़ करता है और उसका मेमोरी मिटाता है, लेकिन उसको सब याद रहता है। वो बोलता है कि ये एडम है और ये री है। फिर से वो ट्राई करता है और बोलता है कि एडम री कोई नहीं है तुम्हारी लाइफ में। तो फिर वो बोलता है कि ये एडम है और ये री है, मतलब इसका जो डिवाइस है काम नहीं कर रहा। देन ये सैन को बोलता है कि ये पकड़, मैं इसमें सेटिंग प्रॉब्लम है, मैं चेक करता हूँ। तो ये पकड़ता है, वो सेटिंग चेक कर रहा हो, तो बोलता है कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। देन वो बोलता है कि ऊपर का बटन दबाए तो सेटिंग कंप्लीट हो जाती है एंड ऊपर का बटन दबा देता है, जिससे बनी का मेमोरी लॉस हो जाता है। देन वो पूछता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये सोचता है कि उसे कैसे बताऊँ मैं। फिर ये सोचता है कि ठीक है अभी बताता हूँ मैं। फिर वो उसे बोलता है कि तूने मुझे री और एडम रोबोट मुझे बेचा है, तेरा काम हो गया अभी, और तूने मुझे बोला था कि तुझे कहीं जाना है तो जाना अभी। तो वो बोलता है कि हाँ 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 तुम सही बोल रहे थे, मुझे जाना है। तो अपना जो भी है सामान वो लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। री और एडम को घर लेके आता है। उनको कुछ याद नहीं रहता है क्योंकि वो अब एक न्यू वर्जन रोबोट में चेंज होके रहते हैं। देन उनको याद दिलाने के लिए पूरी स्टोरी सुनाता है कि कैसे ये ड्रिंक करके था, तो ये बनी के पास से फर्स्ट एडम को गलती से ख़रीद लेता है। फिर ये बनी के पास जाता है, उसे सुसाइड करने का धमकी देता है और सेकेंड हैंड री को रोबोट को ही ख़रीदता है। फिर री एडम उससे प्यार करने लगती है। वो जैसे कि उसे फर्स्ट टाइम देखते तो उसको अपना मास्टर समझने लगती है एंड एडम मेरे से प्यार करता था और मैं तुमसे प्यार करता था, और सो कॉल इसके वजह से बहुत सारी लोग झोंक हुई एंड मैंने तुम्हारी सेटिंग के साथ चेंज करने का सोचा। फिर तुम्हारा एक न्यू वर्जन आ गया गैंगस्टर गर्ल, वो मुझे बहुत परेशान करी, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद बनी को लगा एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा, तो उसने क्या किया, तुम दोनों का मेमोरी मिटा दिया। तुमको रिटर्न लेके जा रहा होता है, तभी मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ और
मैं उसका मेमोरी मिटा के तुम दोनों को यहाँ पे लाता हूँ, मैं तुम दोनों को याद दिलाने का ट्राई कर रहा, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। देन री पूछती है कि अब तुम हम दोनों में से किससे प्यार करते हो। देन सैन बोलता है कि मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। तो बोलता है कि तुम्हें कुछ याद आया क्या अभी। तो दोनों बोलते हैं कि नहीं, हमें कुछ याद नहीं आया। देन ये बोलता है हे राम। फिर ये अपने फ्रेंड के पास जाता है यूचन और बोलता है कि हमें इनकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो लग जाते हैं सेटिंग में। देन यूचन बोलता है कि भाई हम सेटिंग तो कर रहे हैं लेकिन हमें मालूम नहीं इसका रिजल्ट क्या आएगा, लाइक ये लोग कभी उठ ही नहीं पाएंगे, नहीं तो कब उठेंगे ये भी नहीं मालूम। तो बोलता है कि मुझे पूरा बिलीव है कि ये लोग एक्टिवेट ज़रूर होंगे और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये उनको खोना नहीं चाहता। देन ये डेज़ काउंट करते रहता है और ये घर छोड़ के जाता ही नहीं, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि ये जब उठे तो उसको ही देखना ना, उसको मास्टर समझना, उससे प्यार करना बोल के ये उनका बहुत टेक केयर कर रहा होता है। तो ये उनके साथ रह रह के वेट कर कर के कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं हमारा क्यूटी पाई सैन देवदास बन चुका है। ये होप खो चुका है कि वो लोग अब उठेंगे बोल के, बट ये दाढ़ी में क्यूट दिख रहा नहीं ये होप तो खो देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे सैन और री आ जाते हैं। वो उनको गले लगा लेता है, बोलता है कि अब से तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना यार, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। सो तुमको ओवरऑल स्टोरी क्या है कि इसे अब बॉयफ्रेंड भी है गर्लफ्रेंड भी है, दोनों से प्यार करता है, ठीक है। अब बोलोगे ये तो बहुत अजीब दास्तान है, कई को रियल लाइफ में भी तो एक लड़का दो लड़की से शादी करता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदे के पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे तो प्रॉब्लम हो गई। और अदर थिंग इज़ दैट कि ये रोबोट्स हैं भाई और ये रियल नहीं है। और तुम लोग बोलोगे कि दी आपने तो तोड़ी नहीं, टोटली स्टोरी लाइन चेंज कर दी। तो हाँ कर दी, क्योंकि वो ड्रामा में मुझे एंडिंग उतनी खास नहीं लगी, मतलब नॉनसेंस लगी यार। मेरे को हैप्पी एंडिंग्स पसंद है तो मैं हैप्पी एंडिंग स्टोरी लाइन चेंज करूँगी। और अदर थिंग इज़ दैट कि तुम लोग कॉमिक और एनिमे एक दिन में 5000 व्यूज़ आए, तो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करे तो ये फर्स्ट ड्रामा था, सेकेंड ड्रामा था मेरे चैनल पे, तुम लोग कितने डाले थे मालूम? 2000 देखते थे, 5000 कहाँ 2000 कहाँ, 3000 का लॉस हो रहा था मेरा। तो इसलिए मैं सोची कि चलो ऐसे भी ये बहुत खींच रहा है ड्रामा, तो मैंने क्या सोचा शॉर्टकट में अच्छे वे में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मत सोचो शॉर्टकट में एक्सप्लेन की तो मिसिंग है, कुछ नहीं। अगर मैं उसको बढ़ा चढ़ा के वो पूरा बोलती थी ना, काइंड ऑफ खिचड़ी होती थी। तो कभी कभी ना राइस दाल खाने में ज़्यादा मज़ा है खिचड़ी से। सो आई होप तुमको ये स्टोरी पसंद आई हो। अब से मैं कॉमिक एनिमे ही एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि तुम लोग को वही ज़्यादा पसंद आ रहा, ठीक है। सो मुझे तो ये स्टोरी बहुत पसंद आई और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।